रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। देखो मान लो कि ये कोई कंडक्टर है और इस कंडक्टर को आपने क्या किया, एक बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है। तो बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो इस कंडक्टर के अंदर एक करंट फ्लो होगा। मान लो वो करंट है आई, और कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो क्यों होगा, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, उन इलेक्ट्रॉन्स की एक एवरेज वेलोसिटी भी होगी। उस एवरेज वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वीडी। क्या समझ में आया कि जब हमने इस कंडक्टर को एक बैटरी से कनेक्ट किया तो बैटरी से जो करंट फ्लो होगा आई, वो करंट आई क्यों फ्लो होगा, क्योंकि कंडक्टर के अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे और इन इलेक्ट्रॉन्स की कुछ एवरेज वेलोसिटी भी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये वाली सिचुएशन हम कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे। तो आपको ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन्स की, इसमें और ये जो करंट है इसमें आपको रिलेशन फाइंड करना है कि इनमें क्या रिलेशन होगा। मान लो कि जो कंडक्टर आप यूज कर रहे हो उसकी लेंथ है एल, ठीक है, और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो है ए। तो बताओ इसका वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर कितना होगा, इस कंडक्टर का वॉल्यूम। तो ये सिलेंड्रिकल वायर है, इसका वॉल्यूम होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ, यानी ए इंटू एल। ये क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। और दूसरी बात कि यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि इस कंडक्टर के अंदर टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, तो वो भी आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। मान लो कि जो कंडक्टर आपने यूज किया है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है एन। ये क्या चीज लिखी है मैंने, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि भाई इस कंडक्टर को जो आपने यूज किया है, मान लो ये कॉपर का वायर है, सिल्वर या एल्यूमिनियम का वायर है, कोई भी वायर हो सकता है, तो इसके अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम यानी पर मीटर क्यूब में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको हमने एन कंसिडर कर लिया। तो इसका टोटल वॉल्यूम कितना है, ए इंटू एल के बराबर है। तो इसमें टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, तो टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स बताओ कितने होंगे, एन इंटू ए एल। भाई एक सिंपल सी बात है, कंडक्टर का टोटल वॉल्यूम हमको पता है, क्या पता है, ए इंटू एल। इस कंडक्टर के अंदर 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसको हमने एन नाम दे रखा है। एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, यूनिट मतलब 1। तो 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, एन। तो बताओ कि इतने वॉल्यूम में टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, एन इंटू ए एल होंगे। इन इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज कितना होगा, जो इसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन्स है ना उन पे टोटल चार्ज कितना है बताओ, उसको क्यू मान लेते हैं। तो क्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, तो इतने इतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, ई होता है, तो उसको ई से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। अच्छा माइनस का सिंबल भी लगा देता हूँ आगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है तो ये नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब एक चीज बताओ कि अगर मैं बोलूँ कि इस वायर में जो करंट फ्लो हो रहा है उस करंट की वैल्यू कितनी है, तो ये मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्टर के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचने में टी टाइम लगता है। इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्टर के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है, टी टाइम लगता है। और टोटल चार्ज कितने हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, वो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है कि इतना चार्ज इस कंडक्टर के अंदर मूव कर रहा है और उस चार्ज को एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, टी टाइम लगा। तो बताओ करंट कितना होगा, तो करंट क्या होता है, आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी। द फ्लो रेट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो क्यू हमने कैलकुलेट कर ही रखा है, माइनस एन ए एल इंटू ई डिवाइडेड बाई टी कर देंगे। अच्छा एल अपॉन टी क्या है यहाँ पे, एल अपॉन टी का मतलब क्या है, एल मतलब लेंथ ऑफ द वायर और टी मतलब टाइम। तो कंडक्टर के अंदर जब इलेक्ट्रॉन चल के जाएंगे एक सिरे से दूसरे सिरे की तरफ, तो उनको एल लेंथ उनको ट्रेवल करनी पड़ेगी, टी टाइम उनको लगेगा। तो एल अपॉन टी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। तो ये क्या आ गया अपने पास, स्पीड आ गई, और उस स्पीड को हम क्या नाम से जानते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। तो आई इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, माइनस एन ई ए, और एल अपॉन टी की जगह मैं वी डी पुट कर रहा हूँ। यहाँ पे ये देखो फॉर्मूला है, उसमें नेगेटिव सिंबल भी आएगा, और ये नेगेटिव सिंबल क्या बताएगा, ये नेगेटिव सिंबल ये बताएगा कि जो करंट की डायरेक्शन है वो किधर है, वीडी के अपोजिट डायरेक्शन। याद है ना कि इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में चलता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा करंट होता है। तो करंट की जो डायरेक्शन आएगी कंडक्टर के अंदर वो किधर आएगी, हमेशा वो आएगी इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में। इलेक्ट्रॉन्स की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन कंसिडर की जाएगी। तो ये अपने पास में करंट की डायरेक्शन बताना, मतलब ये नेगेटिव सिंबल। बाकी फॉर्मूला क्या है, आई इक्वल्स टू एन ई ए वी डी।